जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजबन कृशाणं याननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवर प्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमाओ बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए कथा में प्रवेश से पहले हम सुंदरकांड के पाठ में चल रहे हैं। हनुमान जी वापस आ गए हैं। राम जी कह रहे हैं अब सेना लेके चला जाए लंका की ओर, और उसी की तैयारी आज हम देखेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम का नाम लेकर सेना चल दी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दशरथ नंदन मेरे राम, कौशल्या के प्यारे राम। अपनी शरण लगा लो राम, हे दुख भंजन मेरे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और राम का कीर्तन करते हुए सारा वानर दल सागर के किनारे पहुंच जाता है। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत। अब जो कुछ बीता उधर सुनिए ये वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, हुए राक्षसों के रंग पूर्ण फिर बदरंग। महारानी मंदोदरी हो गई अधिक उदास, रो पड़ी एकांत में पति चरणों के पास। और कह रही है मंदोदरी, समझाने लगी, हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे भूमंडल हे भूप प्रभु। हनु मेरी आंखों में घूम रहा है वह घोर प्रलय का रूप प्रभु। हनुमत से जिनके सहायक हैं, आहा, हनुमत से जिनके पायक हैं, वह कैसे मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते थे, वे लड़के तुम्हें हराएंगे। हैं वो लड़के लड़ाई करके तुमको हरा देंगे। क्या समझते हो, वो छोटे हैं, आप बालक समझते थे उनको। कुसुमय में संधि उचित ही है, ये कथन प्रवीण नृपों का है। अभी भी समय है स्वामी, संधि कर लीजिए। औरों को ले खुद भी ढूंढे, ये मार्ग महामूर्खों का है। वह कार्य सदा ही अच्छा है, जो मेल और मिल्लत में हो। आगे तो वही होता है, लिखा जो हो किस्मत में हो, लिखा जो कुछ किस्मत में हो। लंका ये अपनी बनी रहे, क्या काम हमें फिर झगड़ों से। बस यही जीत है, यही विजय करिएगा सुलह तपस्वियों से। इनसे सुलह कर लो, मेरी तो यही आपको यह सलाह है। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरार, रहने दे उपदेश ये और कम हिम्मत नार। तेरे में बड़ी कम हिम्मत है, तू मेरी पत्नी है मंदोदरी। वह शूर नहीं वह कायर है, जो रण में डटकर हट जाए। वह मर्द नहीं ना मर्द है, जो बात कहकर पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे, या पश्चिम से सूरज निकले। आहा, हो सकता नहीं कभी ये लंका का नाथ राय बदले। मैं राय नहीं बदलूंगा। जिसके मांझी नौ सखियां हैं, वह बेड़ा औघट घाट सदा। जिसने सलाह ली ओछों से, उसका घर बाहर चौक हवाट सदा।
उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है। दूंगा न कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। मैं नहीं जानकी को देने वाला, मैं हूँ आने वाला, मैं हूँ है, मैं सबसे शान वाला, मैं हूँ चुप अनाड़ी, अरे नारी मतवारी गंवारी बाला। इस तरह से उसको बहुत तरह से एक पद में इन्होंने डांटा है मंदोदरी को। उधर उस दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार, राजमंत्रियों में किया उसने प्रकट विचार। और अपने सभा में सबसे पूछता है, लंका के वीरों रणधीरों बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायकों सेनापतियों संगठित भली विधि हो जाओ, जिस तरह शत्रुदल हो परास्त बस उसी मार्ग को अपनाओ। दरबारी कहने लगे कौन बड़ी ये बात, मृगराजों के सामने मृग की कहाँ विसात। दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं, अब लंका वालों के आगे सब भुनके और मछरिये हैं। अपने जो चने चबेने हैं उनका सोचें उपाय ही क्या। अरे वो तो हमारे चने चबेने, हम खा जाएंगे उनको, चिंता मत करो स्वामी। राजा धीराज आनंद करें इस रण में भला राय है क्या। कहा विभीषण ने तभी हाक हाय अनर्थ अकाज, इस मुँह देखी बात ने गिरा दिया है राज। महाराज क्या अभी भी आपको उन बानरों का और राम की सेना की शक्ति का पता नहीं लगा। भक्त विभीषण आए और समझाने लगे। हनुमान जी कह गए थे ना राम का काम करना। निश्चय ये विष की बूंदें हैं जो मीठी मीठी बतियां हैं, आप इनके मुंह देखी बातों पे ना आए भैया। ये जी हाँ की राहें कागल की तीर कमनियां हैं। कहते हैं ठकुर सुहाती जो ठाकुर का दिल खुश करने को, भगवान उन्हें कर दे समाप्त वह सब जीते हैं मरने को। ये मरने के लिए ही खड़े इस समय। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बोले सियापति रामचंद्र की जय। पुरुषोत्तम में जो पुरुषोत्तम है बालक उनको ठहराया है। रणधीर वीर बानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है। इस मति पर पत्थर पड़ जाएं, इस मुंह पर बिजली टूट पड़े। वह राज सुरक्षित हो कैसे जिनके सचिवों में फूट पड़े। ये दुष्ट लोग हैं, इनको नहीं पता क्या करना है, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो भाई धीरज धर सुनो, मेरी बात सुनो अब कुछ मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो जो कदली के पास। तुम पंडित हो तुम शासक हो, विभीषण समझा रहे हैं भाई को। तुम पंडित हो तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी के खंगों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही ये बैर बढ़ाया है। सब पता है रावण ने बैर क्यों बढ़ाया। खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल से ही इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके तुम अब सोच समझ कर पाँव धरो। जो चली गई वह चली गई, जो रही उसी की बात करो। जो नुकसान हो गया आगे नुकसान मत करो भैया। जड़ से ही रार मिटा दो ये अर्पण कर उनकी सीता को। हरि बोल। रघुकुलपति से मित्रता बड़ा बलवान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है ज्ञान की जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत है कुशल नहीं है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो शक्ति का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है, उनको तुम वापिस कर दो भैया, मेरी तो यही राय है। तो भाई की ये राय सुन बिगड़ उठा जगदीश। दश शीश अरुण वरुण लोचन हुए, फड़क उठी भुज बीस। और क्रोध में बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड महोदर को।
इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं, सीता देना मंजूर नहीं। हरि बोल। घर वाला होकर घर को ही अपमानित करा रहा है तू, आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। अरे विभीषण, है कुलद्रोही कायर कुबुद्धि ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी जा मिल जा तपसी बच्चों की। खाता है मुझसे, खा रहा यहाँ का और गा रहा है उन तपस्वियों का, जा तू भी चला जा उन तपस्वियों के पास। क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया। ये कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। पकड़ विभीषण ने चरण कहा लो नमस्कार, और देश निकाला भी मुझे है सहर्ष स्वीकार। हनुमान जी पहले कह गए थे तू भी शरण में आ जा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और हनुमान जी का मंत्र विभीषण ने स्वीकार कर लिया और सबको त्याग कर बोले मैं भी जाता हूँ, मुझे भी कोई यहाँ रहने का शौक नहीं है, अब मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता। भाई जब तक भाई भरपूर निभाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने ये भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं, इसमें जीवन देने के हैं। अमृत विष दोनों वहीं से निकले हैं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अमृतमयी बात है, और जो सभा बता रही है वो विषमयी बात है। होनी जब सर पर आती है तो आंधी ही मती होती है, तुम भटका करो कंकड़ों में मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला, लंका हो तुम्हें मुबारक मैं श्री राम चरण की ओर डलो। भजोरे मन राम चरण सुखदाई, भजोरे मन राम चरण सुखदाई। और राम का स्मरण करते हुए विभीषण जा निकले। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, और मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। मुनि मधुकर कंज जो निर्मल ललित ललाम, निरखूंगा अब प्रेम से वही चरण झबिधाम। जिन चरणों का शिव सन का अधिक, आज मैं उन चरणों को साक्षात दर्शन करूंगा। और राम जी के चरणों का स्मरण करते हुए भक्त विभीषण जा रहे हैं रोते हुए। जिन खोला जिन चरणों का शिव सन का अधिक सुर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद शारद नृत्य गाते हैं। जिन चरणों से कलमल नाशन निकली गंगा की धारा है, गौतम की नारी अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है। जिन चरणों को अंजनी लाला आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं, आज मैं भी उन चरणों के दर्शन करूंगा। अब वह शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं। सौभाग्य सूर्य का हो रहा उदय, चूमूंगा उन चरणों को मैं। हरि बोल। ए दिल घबराहट नाला हसरत हो बेदार, बेअदबी कुछ हो नहीं शौक बस खबरदार। भगवान के चरणों में आ रहा है, मेरे से कोई अपराध ना बन पड़े, ऐसे सोचते सोचते विभीषण जी जा रहे हैं। इतने में ये ख्याल आया, संभव है शरण न दे राघव। दुश्मन है भाई समझ मुझे, नजरों से फेर न ले राघव। फिर सोचा ये कुछ बात नहीं, क्या काम यहाँ इन झगड़ों का। राघव से मुझे प्रयोजन क्या, मैं तो सेवक हूँ चरणों का। मैं चरणों में गिर जाऊंगा, उन चरणों की है आस मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा। राघव की दृष्टि उठेगी फिर पहले चरणों में मैं चरणों को देखूंगा। मैं उनके चरणों को निहारूंगा और कुछ नहीं निहारूंगा। यदि चरण निभाए न मुझको तो प्रभु से विनय करूंगा मैं तो चरणों से विनती करूंगा, मुझे अपनी शरण लगा लो। यदि चरण निभाएंगे ना मुझको तो प्रभु से विनय करूंगा मैं। प्रभु ने यदि त्याग दिया तो फिर चरणों की ओट गाऊंगा मैं।
दोनों ही यदि जाएंगे तो भी क्या मैं फिर जाऊंगा। चरणों की ही सौगंध मुझे चरणों पर भस्म रमाऊंगा। मैं वहीं भस्मी बनी योगी बन के बैठ जाऊंगा चरणों में, उनके घर के आगे आंदोलन कर दूंगा पर उनको त्यागूंगा नहीं। जोगी बन माला लेकर, जोगी बन कर माला लेकर बन बन में अलख जगाऊंगा, बन बन में अलख जगाऊंगा। चरणों से ध्यान लगा कर ही रघुनायक के गुण गाऊंगा, रघुनायक के गुण गाऊंगा। तो मनुआ तू धीरज धार, प्रभु चरणों में चलिए, प्रभु चरणों में चलिए। तज कर विविध विचार, प्रभु चरणों में चलिए, प्रभु चरणों में चलिए। तज कर पुत्र कलत्र बहन और भ्राता, जिस पर तू रहता मद माता। 2 दिन का है उनका नाता, सब मतलब के यार, प्रभु चरणों में चलिए। मनुआ धीरज धार, प्रभु चरणों में चलिए। अरे राधे श्याम यही है जीवन, यही जीव का अंतिम साधन। हो आनंद कंद का दर्शन, मिले शांति भंडार, प्रभु चरणों में चलिए। मनुआ धीरज धार, प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में चलिए। विभीषण जी चरणों में लो लगाते हुए गाते हुए जा रहे हैं। राधे श्याम जी ने ये पद गाया है। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि बानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, गए पास सुग्रीव के और कहा सब हाल। कि भाई लगता है रावण का भाई विभीषण आ रहा है, क्या आज्ञा है। तो सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गणा हुआ। बैरी का भ्राता आता है, गंभीर वेद ये छुपा हुआ। रजनीचर सब माया भी हैं, सीधा ना समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जाते हैं जब ये दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं। बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। ये सुग्रीव पे विचार है। राम जी ने कहा नहीं, ऐसे मत करना। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, और जब हम बंदी बना लेंगे रावण अपने भाई को छुड़ाने आएगा। सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। अरे रावण तो दुष्ट है, हमें ऐसी बात शोभा नहीं देती। हमारे घर कोई आया है, मेहमान है, पहले उसको चाय पानी पूछें, उसका आदर करें, सम्मान करें, और किस कारण से वो आया पूछना, तब हम बात आगे करेंगे। और कहते हैं जो बड़े बूढ़े हैं ना, समझदार हैं, जामन, जो धर्मवान है, योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी को कहकर बतला कर यमपुर उसको पहुंचाते हैं। और तुम्हें अगर युद्ध करता है तो आप युद्ध करना, लेकिन अगर किसी और वजह से आ रहा है तो देख तो लो पहले। आ रहा भेद ये लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। और धोखे से लड़ने आया हो तो भी कुछ बातें चिंता है, लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संघार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया है। आया हो सकता अपने साथ साथ संदेश संधि का लाया हो, अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई और शरणार्थी बनकर आया हो। राम जी ने ये कहा, हो सकता है वो मेरे शरण में आया हो, और शरण में आया है तो मैं उसको मार नहीं सकता, उसको बंदी नहीं बनाना। शरणार्थी की बात सुन
बोल उठे रघुनाथ सादर शिष्टाचार से, ले आओ तुम सार। उसके संग कोई अनुचित बात मत करना, उसको सादर ले आओ। क्या क्या चाहता है, फिर बात आगे की सोचेंगे। जो निर्मल है जो निश्चल है वही जन मुझको पाता है, चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभीत शरणागत होगा तो दामन से उसे ढकूंगा मैं, फिर महापातकी भी हो तो उसको कदापि ना तजूंगा मैं। महापापी भी होगा और यदि मेरी शरण में आ गया तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। जाओ लेके आओ आदर पूर्वक। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है, मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, आशीर्वाद दूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। हरि बोल। शरणागत पर प्रीत लख पुलक उठे हनुमंत। हनुमंत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, देख लो, जबकि जानते थे, सब कथा भी सुनाई, विभीषण बहुत भक्त है आपका, लेकिन हनुमान जी खुश हो गए। शरणागत पर प्रीत लख पुलक उठे हनुमंत, स्वामी स्वभाव विलोक कर बोले तब तुरंत। जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हरण नमामि हरे, जय भानुवंश अवतंस हंस, जय अशरण शरण नमामि हरे। नमामि प्रभु आपकी जय हो, जय हो। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित में खूब विभीषण से। अब कथा सुनाइए, ये गलत आदमी नहीं है, वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत है प्रभु की कुछ सेवा काज चाहता है, फिर इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है। हम भी उस अभी ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा, अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। और हमें रावण से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी हम पता लगा लेंगे। इस प्रकार विभीषण को मैं सादर पूर्वक लेके आता हूँ। प्रभु पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु कह कर चले अंगदादि हनुमान। घर में वन में रिपुगण में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को, स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। बोले भक्त विभीषण की जय। पहले तो लखा दूर से ही चारों ही ओर कीशगण को, तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। लक्ष्मण वीरासन में बैठे हैं, तिरछी चितवन से देख रहे हैं कि अगर कोई गलत होगा तो मैं देख लूंगा उसको। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को, एड़ी तलवों को पंजों को उंगलियों नखों की रेखाओं को। जय हो भक्त विभीषण की जय हो। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को, अनुपम माधुरी जोड़ी मेरे श्री राम राघव की, राम लक्ष्मण की। रसीली मद भरी अखियां मेरे श्री राम राघव की। दर्शन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं विभीषण, और चरणों में उनकी निगाह हटती नहीं है। फिर आंख उठाकर कुछ देखा कुछ कदली जंगा को, फिर वक्षस्थल अजानुबाहु, फिर जटाजूट फिर ग्रीवा को। क्या सुंदर दर्शन किया। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आंखों को, प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा अगणित ब्रह्मांडों को। हरि बोल। सियापति रामचंद्र की जय। टटकी बांध कर फिर देखा, फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। चंद्र के समान उनका मुख मुखारविंद देखा। फिर समीप जाकर हु कुमार गदगद पुलकायमान तन से, कर जोड़े सामने खड़ा हुआ बोला श्री फिर रघुनंदन से। बोला तब श्री रघुनंदन से, और चरणों पढ़ कर आंखों में आंसू भर के। और बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ लिखी है राधेश्याम जी ने। नमाम्यच्युतं सच्चिदानंदम माध्यम विपद भंजनम व्यक्तम अव्यक्त रूपम, सुराधीश नीलाभ्र नीलांग कांति, रमाकांत मेद्रांद सेव्यम वरेण्यम।
अजं शाश्वतं शान्तरूपं विशुद्धं महच्चापहस्तं विभुं राघवेन्द्रं नराकारदेहालसत्पद्मनेत्रं सुरानीकदुःखौघघनशोकहेतुं खरारिं निरीहं जटाजूटिशोभं सदा सर्वगं सर्वलोकैकनाथं प्रसन्नाखिलनन्दो भजेऽहं गुणाढ्यं विदेहात्मजम् आनन्दरूपम् अहं मूलबुद्धिस्त्वदीयं स्वरूपं न जानामि योगीश ध्यानाभ्यगम्यम् इदानीं प्रभो रक्ष मां सर्वतस्त्वं समातायदं सन्नुदासं स्वकीयं समातायदं सन्नुदासं स्वकीयं। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विनती कर कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, शरणागत की लाज अब रख लें श्री रघुनाथ। बोलिए भक्त विभीषण की जय। अचरज में बानर भालू हुए, जब देखी दशा विभीषण की, पुलकाय उठे श्री रामचंद्र हुचकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद थे हनुमत जामवंत, कपिपति की कुछ लज्जा आई। सुग्रीव को शर्म आ रही कि मैं तो इसके विषय में क्या सोच रहा था कि बांध के लाऊंगा, ये तो बड़ा ही विनम्र है ये भक्त तो। और गदगद थे हनुमान, कपिपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे, लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यथा योग्य भेंटे सभी भालुकीश समुदाय, फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किसी भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का, मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा साथी हूँ सज्जन का। हरि बोल। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है, वो मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है, जिसने अपना गर्व घमंड सब त्याग दिया। विनम्रता से जो मेरे शरण में आता है मैं उसको अपना लेता हूँ। विभीषण मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद, भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। वह दास बड़ा सदा है बड़भागी, जो प्रभुपद का अनुगामी हो। वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल का स्वामी हो, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। जब आप चित्त में आ जाते हो धनुष बाण लेके, तो हृदय के काम वेग सब खत्म हो जाते हैं, क्रोध लोभ सब। माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बात कान से सुनता है था आज वही आँखों से देखी है, होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है, मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ, रघुनायक मेरी बाह गहो मैं शरण आपकी आया हूँ। जय हो नर पुंगव नर केसरी, नर नायक नरनाथ। आज विभीषण दीन है प्रभु के साथ निवास। बोलिए भक्त विभीषण की जय। तो आज विभीषण की शरणागति पे हम नहीं छोड़ देते हैं। इसी उसमें इन्होंने बड़ा सुंदर शंकर जी का लिखा हुआ है तो राम जी सामने, लेकिन शंकर जी से ही प्रार्थना करते हैं। ऐसी कृपा हो शंकर
जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर। जब प्राण तन से निकले, भागीरथी का तट हो, तरु बिल्व का निकट हो, रजनी रहे पल भर। जब प्राण तन से निकले, अंजलि में गंगा जल हो, जिह्वा पे तुलसी दल हो, हर श्वास में हो हर हर। जब प्राण तन से निकले, ऐसी कृपा हो शंकर। जब प्राण तन से निकले, आंचल को जब पकड़ लूं, जब तीन हिचकियां लूं, गोदी में गिर पड़े सर। जब प्राण तन से निकले, परिणाम यदि यही हो, तो मृत्यु सुखमयी हो, यश आपका हो प्रभु वर। तब प्राण तन से निकले, है राधे श्याम अनुचर, बेहतर है या वो बदतर, मारा फिरे न दर दर हो, मारा फिरे न दर दर। जब प्राण तन से निकले, ऐसी कृपा हो शंकर। तब प्राण तन से निकले। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइए इससे आगे का कल हम सुनेंगे। सुंदरकांड का यह छठा भाग है। बोलो श्री राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कल हम देखेंगे विभीषण को राज्याभिषेक करेंगे श्री राम जी। आइए इसी सुख संग प्रणाम उनको प्रणाम करते हुए भक्त विभीषण की जय, सियापति रामचंद्र की जय। कल फिर मिलते हैं। सुंदरकांड।